बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के खिलाफ कार्रवाई होगी। अरविंद केजरीवाल की शिकायत पर एक्शन लिया गया। प्रवेश वर्मा पर निर्वाचन क्षेत्र में पैसे बांटने का आरोप लगा। दिल्ली पुलिस को चुनाव आयोग का निर्देश है, कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बीजेपी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के खिलाफ चुनाव आयोग ने दिल्ली पुलिस को कार्रवाई करने को कहा है। ये फैसला चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की शिकायतों पर लिया। ये मामला दिल्ली की सीएम आतिशी भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल और सांसद संजय सिंह के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल की चुनाव आयुक्त से मुलाकात करने के बाद सामने आया। आम आदमी पार्टी के वर्मा ने, आपको बता दें, खिलाफ इसके बाबत शिकायत दर्ज कराई है। उसमें आरोप लगवाया है कि चुनाव से पहले केजरीवाल के निर्वाचन क्षेत्र में पैसे बांटे गए। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा दिल्ली विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट से दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। अरविंद केजरीवाल की शिकायत पर एक्शन लिया गया है, तो कार्रवाई होगी कहा जा रहा है। निर्वाचन क्षेत्र में पैसे बांटने का आरोप लगाया गया था। दिल्ली पुलिस को चुनाव आयोग का निर्देश है, तो कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भावना इस पूरी खबर पर नजर बनाई हुई है। भावना, जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, चुनाव नजदीक है और अब देखिए पैसे बांटने का बात हो या फिर आरोप प्रत्यारोप का बात हो, वो तमाम चीजें अब जोर पकड़ेंगी। इस बीच क्या लगता है, प्रवेश वर्मा पर एक्शन की बात सामने आ रही है, तो क्या कुछ एक्शन लगाया गया था? खुले में पैसे बांटते हुए नजर आ रहे थे। 1100 रुपए लाडली योजना के नाम पर वह पैसे बांटते हुए नजर आ रहे थे, जिसमें प्रवेश वर्मा का साफ तौर पे कहना था कि कहीं ना कहीं अपने पिताजी की एनजीओ के पिताजी की जो एनजीओ है उसको लेकर जो है प्रवेश वर्मा जरूरतमंदों को पैसे बांट रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इसकी शिकायत जहां चुनाव आयोग में की थी, तो उसके बाद अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रवेश वर्मा के खिलाफ कार्यवाही के जो है वो निर्देश दिए गए हैं। 123(1), 123(2) और साथ ही साथ 127(a) में जो है प्रवेश वर्मा के ऊपर कार्रवाई होगी। अब देखना यही होगा कि आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि नई दिल्ली विधानसभा के वोटों को लुभाने के लिए कहीं ना कहीं प्रवेश वर्मा खुले में पैसे बांट रहे हैं, तो उसको लेकर जिस तरीके से चुनाव आयोग में शिकायत की गई थी, तो अब एक्शन मोड में जो है पुलिस नजर आ रही है। प्रवेश वर्मा के ऊपर कार्रवाई होगी। ये कहा जा सकता है विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जिस तरीके से एक जुबानी जंग आपस में देखने को मिल रही थी, अब एक्शन मोड में पुलिस भी देखने को मिलेगी और कहीं ना कहीं यही चुनाव जो है प्रवेश वर्मा के लिए मुश्किल बन सकते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी साफ तौर पे आरोप लगा रही थी कि वोटरों को लुभाने के लिए इस तरीके की कार्रवाई की गई है। वहीं साथ साथ ये भी आरोप लगाया गया था कहीं ना कहीं प्रवेश वर्मा के एड्रेस पे ही 33 जो है वो वोट एडिशन की एप्लीकेशन भी गई है। तो तमाम चीजों को लेकर अब जो है कार्रवाई शुरू हो गई। देखना यही होगा कि प्रवेश वर्मा के साथ दिल्ली पुलिस कितना सख्त चुनाव चुनाव आयोग द्वारा क्या कार्यवाही की जाती है। देखिए, जाहिर सी बात है, इस बीच क्या बीजेपी की ओर से, प्रवेश वर्मा की ओर से इस बाबत कोई प्रतिक्रिया देखने को मिली है? जी, मैं आपको बता दूं, अभी तक किसी भी तरीके की कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ये बात बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं जुबानी जंग जो है वो पूरी तरीके से तेज हो चुकी है। आम आदमी पार्टी भाजपा और भाजपा आम आदमी पार्टी के ऊपर पूरी तरीके से हमलावर होती नजर आई है और तब ये आरोप लगाए गए थे। परवेश वर्मा साफ तौर पर कहते हुए नजर आए थे कि अपने पिताजी की एनजीओ के तहत जो है ये गरीब और जरूरतमंदों को पैसा बांट रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो उस समय भी आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से परवेश वर्मा के ऊपर हमलावर हो रही थी। साफ तौर पर कहती हुई नजर आई थी केवल नई दिल्ली विधानसभा के लोगों को ही, महिलाओं को ही ये पैसे क्यों बांटे जा रहे हैं। और हाँ। विधानसभा के जब जरूरतमंद लोग प्रवेश वर्मा के यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो आखिरकार उनको फॉर्म भरने की बात क्यों कही जा रही है। तब प्रवेश वर्मा अपने आवास पर पैसा क्यों नहीं बांट रहे हैं उन दूसरी विधानसभा की महिलाओं को। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का साफ तौर पर आरोप था कि नई दिल्ली विधानसभा की महिला वोटरों को लुभाने के लिए जो है ये पैसा बांटा गया है। और उस समय भी देखा गया था कि कहीं ना कहीं जवाब देने में हिचकिचाहट करते हुए प्रवेश वर्मा देखे गए थे। तो अब जब तक पुलिस एक्शन लेगी और तमाम सवाल या पूछताछ जब प्रवेश वर्मा से होगी तो क्या जवाब दिए जाएंगे, देखना बहुत खास हो जाता है। बिल्कुल, कंचन भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। भावना, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। कंचन, ये दिक्कतें बीजेपी के लिए और भी बढ़ जाएगी। पहले बिदुड़ी का बयान, जिस तरीके से प्रियंका गांधी को लेकर, आतिशी को लेकर बयानबाजी की गई, उसके बाद प्रवेश वर्मा ने किस तरीके से महिलाओं को नोट बांटे हैं, ये बीजेपी के लिए और भी दिक्कतें पैदा हो जाएंगी, क्या लगता है?
जी दीपिका, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि रमेश बिधूड़ी के बयान के बाद परमेश वर्मा ने जिस तरीके से पैसे बांटे हैं, तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी की जो मुश्किलें बढ़ेंगी। और ये हमने देखा भी, जब रमेश बिधूड़ी ने बयान दिया था प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर, तो तुरंत जो पार्टी हाईकमान है उन्होंने उनसे माफी मांगने के लिए कहा और उन्होंने तुरंत ही अपोलोजाइज भी कर लिया था। तो कहीं ना कहीं पार्टी को बहुत अच्छे से पता है कि इस तरीके की बयानबाजी जो है पार्टी के लिए घातक हो सकती है। जहां भारतीय जनता पार्टी अपने 26 साल के सूखे के बाद जमीन तराशने के लिए लगातार मेहनत करी, नरेंद्र मोदी जो देश में तमाम राज्यों में अपनी सरकार बना चुके हैं, केवल दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो उनके कार्यकाल में अभी तक वो दिल्ली में अपनी जीत दर्ज नहीं करा पाए हैं। तो ऐसे में वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि किसी भी कारणवश दिल्ली जो है उनके हाथ से निकले। हर पुरजोर कोशिश की जा रही है, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जो है चुनाव दिल्ली के अंतर्गत लड़ा जा रहा है। तमाम तरीके के मुद्दे रणनीतियों को डिसाइड करके रणनीतियों के तहत लड़ा जा रहा है। और जब इस तरीके की बयानबाजियां या इस तरीके के कार्य नजर नेताओं की तरफ से आते हैं, तो बीजेपी हाईकमान तुरंत एक्शन लेता हुआ हमें नजर भी आता है। जिस तरीके से रमेश बिधूड़ी ने बयान दिया, उसके बाद पार्टी को बहुत अच्छे से पता था कि हम अपनी खोई हुई जमीन को कर रहे हैं, लेकिन वहीं इनके जो रमेश बिधूड़ी का जो बयान है उससे नुकसान भी हो सकता है। आपको बता दें, एक भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत इस तरीके चर्चा भी हुई कि रमेश बिधूड़ी जिस तरीके से लगातार पहले प्रियंका गांधी वाड्रा फिर आतिशी मार्लेना के लिए उन्होंने बयान दिया, उसके बाद ये कह सकते हैं रमेश बिधूड़ी ने कम से कम सार्वजनिक तौर पे माफी मांग ली है। लेकिन यहाँ पर प्रवेश वर्मा के लिए जो शिकायतें आई वो मय सबूत हैं। अब मय सबूत शिकायत सामने आई है तो जाहिर सी बात है बड़ी कार्रवाई भी होगी। भावना, क्या लगता है क्या कार्रवाई की जा सकती है चुनाव आयोग की ओर से, चूंकि पुलिस भी सक्रिय हो गई जैसा कि आप भी बता रहे हैं? जी, कहीं ना कहीं देखिए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी द्वारा लगातार मांग की जा रही थी कि प्रवेश वर्मा के यहाँ पर करोड़ों रुपया है, प्रवेश वर्मा खुले में पैसा बांटते हुए नजर आ रहे हैं, और तमाम चीजों को लेकर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से नई दिल्ली विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा के ऊपर हमलावर हुए थे, कहीं ना कहीं अब जो जांच के आदेश दिए गए हैं उसमें देखना यही होगा कि खासतौर से आखिरकार जिस तरीके से खुले पैसा बांट रहे हैं, ये पैसे के वास्तव में उनके पिताजी की एनजीओ का है, ये पैसा कहाँ से आया हुआ, क्या वास्तव में वोटर को लुभाने के लिए जो है ये पैसा बांटा जाए। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो आप जांच के विषय बनते हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, जहां नॉमिनेशन दाखिल करने में कुछ ही दिनों का समय रह गया है, और वहीं उससे ठीक पहले जिस तरीके से प्रवेश वर्मा के ऊपर एक कार्यवाही की बात की गई है, तो ये कहा जा सकता है कि अब प्रवेश वर्मा के लिए मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि प्रवेश वर्मा चाहे एक तरफ हमें पिताजी के एनजीओ का हवाला देते हुए, वहीं अब पुलिस जांच में स्पष्ट होगा कि आखिरकार ये पैसा आया तो कहां से आया, क्या वास्तव में एनजीओ का पैसा है, क्या वास्तव में जरूरतमंदों की ही मदद कर रहे हैं। तो नई दिल्ली विधानसभा की महिलाओं की ही क्यों, पूरी दिल्ली तमाम विधानसभाएं जहां की महिलाएं लगातार प्रवेश वर्मा के घर पर भी पहुंची, हंगामा भी किया, तब प्रवेश वर्मा फॉर्म भरने की बात कहते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं देखना यही होगा, जो जांच के आदेश सेक्शन 123(1), 123(2), 127(a) के तहत जो दिए गए हैं, उनमें अब किन किन मुद्दों को लेकर पुलिस भी प्रवेश वर्मा को घेरती है, क्या सवाल जवाब करती है, और आखिरकार प्रवेश वर्मा जो तमाम सवाल किए जाएंगे उनका जवाब देने में जो है वो अपने सहयोग देते हैं, या फिर वहां पर अब जवाब भी गोलमोल देते हुए नजर आएंगे।